जब से ही शराबबंदी हुई है तभी से वो शराब बेचता है और दादागिरी के साथ में गुंडागर्दी करता है, डराता है, धमकाता है। ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके पति जो लोको पायलट हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं। में यह है कि काफ़ी समय से वो व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार करके इनको परेशान कर रहा था और असामाजिक गतिविधियों में इनको बार बार प्रेशराइज कर रहा था। और मेरे परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। वीडियो वायरल हुआ, उसमें एक वो देखा जा रहा था कि उसमें बता रहा है कि मस्ट्रोल वितरण नहीं कर रहे हैं, पहले सूचना नहीं दे रहे हैं, बैठक रख रहे हैं। वो द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। मंडावर ग्राम पंचायत में मंडावर सरपंच प्यारी देवी द्वारा उनके साथ में मारपीट को लेकर मामला सामने आया था, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई और आज जिला सरपंच संघ द्वारा प्यारी देवी सरपंच के समर्थन में ज्ञापन दिया है। प्रकरण की निष्पक्ष जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है। अभी हमारे साथ में सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष संदीप जी हैं। सबसे पहले तो आज प्यारी देवी जो सरपंच इनके साथ में जो घटना हुई थी, क्या था और आज क्या मांग रखी? इन्होंने जो शराबबंदी करी थी उस ग्राम पंचायत में, और प्रथम ग्राम पंचायत इन्होंने बनाई थी वोटिंग कराकर। सुनने में यह है कि काफ़ी समय से वो व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार करके इनको परेशान कर रहा था और असामाजिक गतिविधियों में इनको बार बार प्रेशराइज कर रहा था। पहले भी इनके साथ घटना हुई। अभी वर्तमान में जाके पंचायत में ऐसी कोई बात इनके साथ वारदात हुई तो इन्होंने हमसे संपर्क किया। हमने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। जिला पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करके एक लेडीज महिला जनप्रतिनिधि के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं बार बार, उसको उस खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी जांच है दोषी उसको सज़ा होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच की। जी 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 बिल्कुल। अभी हमारे साथ में सरपंच प्यारी देवी जी हमारे साथ में हैं। आपके साथ जो घटना हुई वो उस घटना को लेकर क्या पहले एफआईआर भी दर्ज हुई, अब तक की क्या स्थिति रही उस घटना के बाद? नमस्ते जी, मेरे साथ में जो मारपीट हुई वो शराब माफिया है। मेरी ग्राम पंचायत मंडावर शराब से मुक्त है एक्ट के अनुसार। जब से ही शराबबंदी हुई है तभी से वो शराब बेचता है और दादागिरी के साथ में गुंडागर्दी करता है, डराता है, धमकाता है। पूर्व में भी ऐसे 2-3 मौके ऐसे हो चुके जो वो मेरे को जान से मारने की धमकी देता है। ऐसे बोलता है कि मैं तो शराब बेचूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे सब मतलब साथ में है, मैं तो बेचूंगा। इसी साथ में मैं अभी 19 तारीख को घटना घटित हुई थी जिसमें मैं ग्राम पंचायत में मेरे जन समस्या को लेकर काम कर रही थी। तो शेषा सिंह नाम का आदमी आया और मेरे टेबल पर पड़ा मस्ट्रोल था तो लेकर भागने लगा। तो मैंने मस्ट्रोल को बचाने के लिए मैं पीछे मतलब बचाने के लिए मैंने कोशिश की तो उन्होंने छीना झपटी करी और मस्ट्रोल को फाड़ दिया था। इसके बाद में जस्ट वो लट लेकर मेरे सिर पर वार करने लगा तो मेरे पति वहीं मौजूद थे तो उन्होंने बीच बचाव में मेरे को बचाया, नहीं तो वो मुझे जान से मार देता था। इससे पूर्व में 3 महीने पहले भी मेरी ये जो भी घटनाएं हुई तो इसको लेकर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई आपने? थाने में नहीं है? बिल्कुल, मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है। मेरी एफआईआर ऑनलाइन हो गई है, परंतु अभी की तो हुई, लेकिन पहले भी जो आप बता रहे हो पहले भी इस तरह की धमकियाँ दी, जब शराब की शिकायत की तब नहीं दी रिपोर्ट? पहले भी मैंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। 3 महीने पहले मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे मेरे गांव में, तो उसकी भी मैंने एफआईआर दर्ज करवाई, उसकी भी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। उसमें भी यही आरोपी थे? उसमें ये हो सकते हैं आरोपी, उसका आरोपी का पता नहीं चला, परंतु जांच ही नहीं हुई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो पता कैसे चलेगा। तो इस तरह से मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है और मेरे परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। तो मैंने एफआईआर में ये भी मांग करी है कि मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा भी प्रदान की जाए। इसी के साथ में उस आदमी शराब माफिया जो आदतन है उसके नाम पर बहुत सारे केस पूर्व में भी दर्ज हो चुके हैं, परंतु वो अपने आपराधिक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता है और असामान्य महिलाओं, बुजुर्गगण और सभी को डराता धमकाता है और सबको यही कहता है। एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें एक वो देखा जा रहा था कि उसमें बता रहा है कि मस्ट्रोल वितरण नहीं कर रहे हैं, पहले सूचना नहीं दे रहे हैं, बैठक रख रहे हैं। वो भी वार्ड पंच का पति है शायद।
आरोपी जो शेषा सिंह, जी वार्ड पंचपति है वो। ऐसा वो जो आरोप लगा रहा है कि सूचना नहीं देते हैं, ऐसी मीटिंग रख लेते हैं, आवेदन नहीं हो रहे हैं नरेगा में, ऐसी ये जो चीज़ उसने बताई है। उसके आरोप बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। नरेगा श्रमिक अपना आवेदन करते हैं तो उनको समय पर रोजगार भी मिलता है और कोई ऐसी सूचना गुप्त नहीं रखी जाती है। मेरे जनता सीधी मेरे से जुड़ी हुई होती है। मैं हर प्रकार की ग्राम पंचायत की, सरकार की योजनाओं की जानकारी टाइम से टाइम देती रहती हूँ। किसी की कोई ऐसी नहीं है। जो वो नाम बता रहे थे उन सभी का नाम नरेगा लेबर में चल रहा था और वापस दोबारा भी आवेदन हो चुका था। और उस दिन तो अवकाश भी था। उस दिन तो मैं जनता के मतलब जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं वहाँ बैठ के काम कर रही थी। उसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके पति जो लोको पायलट हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं। मुझे 2 घंटे पहले भी उसने धमकियाँ दी और मैं पंचायत की तरफ जा रही थी तो मेरे आड़ा फिरा था, तो मैंने फिर मेरे पति को बुलाया कि मुझे ये लड़ाई झगड़ा मारपीट कर सकता है, इसलिए मेरे पति वहाँ मौजूद थे। बाकी मेरे पति तो यहाँ रहते ही नहीं है और वो कभी पंचायत भवन में मेरे कार्यों में कभी इंटरफेयर नहीं करते। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यारी देवी जी रावत जो कि मंडावर ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और ख़ास तौर से जो मारपीट का जो घटनाक्रम हुआ उसमें प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हैं। सरपंच संघ के प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं और इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है और साथ ही पुलिस सुरक्षा मांगी है और जो आरोपी पक्ष द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनको भी निराधार बताए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में क्या तथ्य आते हैं, क्या इस मामले को लेकर अपडेट आता है, वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।